बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्लेग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू द जीके लेसन। ये टीचर्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इट इज अबाउट थिंग्स आई यूज। तो जनाब बच्चों, स्किल्स कौन कौन सी चाहिए हमें? हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। ये हम ऑब्जर्व करेंगे। ये आंख बनी हुई ना आपकी, आंख 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 क्यों होती है? आंख से हम क्या काम लेते हैं? हम चीजों को देखते हैं गौर से, शाबाश। और उसके बाद फिर हम स्पीकिंग भी करेंगे और थोड़ी थोड़ी रीडिंग भी करेंगे। टीचर स्पीकिंग का मतलब ये है कि बोल के बताएंगे, और रीडिंग का मतलब ये है कि जो तस्वीर इनके सामने आएगी स्क्रीन के ऊपर या फ्लैश कार्ड पे, उस पे आप इनसे कहेंगे इसका नाम सोच के बताएं क्या है। अगर स्टार्टिंग साउंड भी रिवाइज करनी है आपने, वो भी कर सकती हैं, लेकिन उस चीज का हम ज्यादा इनसे इस्तेमाल पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है थिंग्स आई यूज। तो डियर टीचर्स, एज यू नो कि ये जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है। जनरल नॉलेज में बच्चों को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में मौजूद चीजें जो होती हैं, लोग जो होते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं, मटेरियल जो होता है, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उन पे हम बातचीत करते हैं। इसलिए ज्यादातर इस उम्र में ये डिस्कशन बेस करती है बच्चों की लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर, और खासतौर पे किसी चीज को जब देख के ये पहचान लें तो उसका नाम इनको आना चाहिए। इस एज और स्टेज के ऊपर जनरल नॉलेज की इतनी ही रिक्वायरमेंट है जितनी कि इस किताब में और इन एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों तक हमने देनी है। राइटिंग की बिल्कुल कतन कोई जरूरत नहीं है। राइटिंग के लिए इनके पास इंग्लिश भी है, थोड़ा थोड़ा मैथ्स भी आ जाएगा आगे राइटिंग के लिए, दैट इज गुड इनफ। जनरल नॉलेज प्योरली इनके आसपास के माहौल से कनेक्टिविटी पे बेस करती है। इसमें हम वो एक्टिविटीज करवाने की कोशिश करते हैं जिनसे बच्चों की 5 सेंसेस का हम इस्तेमाल कर सके, और फिर अंडरस्टैंडिंग को हम उनके बोलने से या किसी और मटेरियल मीडियम के थ्रू उसका हम रिफ्लेक्शन लें बच्चों से। तो आज का टॉपिक है डियर टीचर्स, थिंग्स आई यूज, यानी वो अशिया हमारे आसपास की जिनको हम किसी ना किसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चे ये सोचेंगे जहन में कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे। एक छोटी सी मिसाल है, जिस कुर्सी पे बच्चों आप बैठे हैं, इसका क्या काम है? ये बैठने के इस्तेमाल में के काम आती है। जो आपके सामने टेबल है या जो मेज पड़ी है, क्या ये यहीं पे होती है, या इसके अलावा भी आपने कहीं और मेजें देखी हैं जो कहीं और पड़ी हो और उनके ऊपर कोई और एक्टिविटी हो रही हो? जी हाँ, जैसे घर में आपके है डाइनिंग टेबल, जिसपे सब लोग बैठ के खाना खाते हैं, उसका नाम ही होता है डाइनिंग टेबल। फिर एक होती है स्टडी टेबल, जिसके ऊपर बुक्स पड़ी होती हैं, उसके ऊपर बैठ के हम पढ़ाई करते हैं। सो इसी तरह टीचर्स, आपने बच्चों का जो जनरल नॉलेज है वो बिल्ड करना है, और ज्यादा से ज्यादा सवालात बच्चों से पूछने हैं, और उनसे भी सवालात जो है उनके जवाब उनको देने हैं जो वो सीखना चाह रहे हैं, वो जो आपको बताना चाह रहे हैं। आज का हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम इज फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस। नेम एंड एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी like television, computer, mobile phone, iPad, iron, blender, washing machine, etc. Learn basic use of different types of technology devices. तो प्यारे बच्चों, कुछ चीजें जो हमारे आसपास मौजूद हैं वो तो बिल्कुल उस मेज और कुर्सी की तरह हैं, जो कि हमें सिर्फ एक जगह पे पड़ी होती हैं और उनको उसी तरीके के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ अशिया हमारे आसपास ऐसी हैं जो कि बिजली से चलती हैं और हमारे बहुत सारे कामों को जल्दी से वो कंप्लीट करती हैं, खत्म कर देती हैं और हमारा टाइम बचा लेती हैं। तो अभी आपको पीछे स्क्रीन के ऊपर एक मशीन नजर आ रही है। हो सकता है आपने अपने घर में देखा हो या कहीं मार्केट में किसी रेस्टोरेंट में देखा हो। तो जरा इसको गौर से देखिए और मुझे ये बताइए कि इसका नाम आपको आता है और इससे हम क्या काम ले सकते हैं। जनाब डियर टीचर्स, वीडियो को आपने पॉज करके बच्चों से इस पिक्चर के बारे में चंद सवालात पूछ के फीडबैक लेना है, एंड आई विल वेट हियर। जी बच्चों, ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? लेट मी शो यू अगेन। ये एक ब्लेंडर है। इट्स अ ब्लेंडर, क्योंकि इसमें जब सब कुछ डालते और इसका बटन दबा दें तो ये घुमा के सब कुछ ब्लेंड कर देता है। इसमें हम जूस भी बनाते हैं, चटनी भी बनाते हैं, मामा लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें बनाती हैं। कितनी सारी चीजों को वो इसमें ब्लेंड कर लेती हैं, इसलिए इसका नाम है ब्लेंडर। ब्लेंडर, स्टार्टिंग साउंड क्या है? ब, ब्लेंडर। और ये घर में कहाँ देखा आपने?
किचन में, जी हाँ किचन में, तो आपने इसका ख्याल रखना है नेक्स्ट टाइम जब ये ब्लेंडर किचन में हो और ये इस्तेमाल हो रहा हो तो आप इसको जरा गौर से देखना है कि मामा कैसे इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि कभी खुद से इसको नहीं चलाना, और अगर कोई इस पे काम कर रहा है और उसने हाथ अंदर डाला हुआ और अगर आपने शरारत में आके बटन दबा दिया तो पता है क्या होगा, उसका सारा हाथ ऐसे जख्मी हो जाएगा, इसके अंदर ब्लेड लगे होते हैं। तो आपने कभी भी इसका स्विच खुद से नहीं लगाना और ना ही कभी इसके बटन खुद से दबाने हैं। लेकिन अगर कभी ये इस्तेमाल हो रहा हो तो पास खड़े होके आप इसको गौर से देख सकते हैं कि आपकी मामा या सिस्टर या नानी दादी जो भी है तो कैसे इस्तेमाल कर रहा है और फिर ये कैसे काम आता है और ये कितनी जो है चीजों को जल्दी से आपके लिए कर देता है। वरना जब मामा उसको लहदा से ऐसे 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 करके कूटनी है तो कितना टाइम लग जाता है। इसमें जस्ट वन बटन प्रेस और जल्दी से हो गया। और ये किस चीज से चलता है, बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से। और आपको याद है ना हमने ये भी सीखा था कि हमने कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की चीजें, बिजली की चीजों को खुद से हाथ नहीं लगाना, अभी हम बहुत छोटे हैं। वेरी गुड। अगली तस्वीर देखिए किस चीज की है। डियर टीचर्स, इफ यू वांट टू पॉज एंड डिस्कस प्लीज पॉज द वीडियो। ये है जनाब एक वॉशिंग मशीन, इसमें धुलते हैं कपड़े और ये भी चलती है बिजली से। और चूंकि इसके आसपास पानी होता है, जमीन पे साबुन या सर्फ गिरा होता है, उससे फिसलन होती है, तो इसके पास तो बच्चों ने करीब तो बिल्कुल नहीं जाना। दूर से खड़े होकर देखिए कैसे चलती है, बटन कैसे प्रेस होते हैं, इसमें चीजें कैसे घूमती हैं, कपड़ा कैसे घूमता है, पानी सर्फ कैसे डलता है। जरूर देखें, ऑब्जर्व जरूर करें, लेकिन अपना ख्याल रख के आपने इन चीजों को जो है ऑब्जर्व करना है। इनके करीब नहीं जाना, इनको नंगे पैर नहीं छूना, और जब ये चल रही हो तो इनके बिल्कुल भी पास नहीं जाना आपने। नो, नॉट एट ऑल। सो टीचर्स, ये बात आपने बार बार बच्चों को बतानी है कि ये चीजें हमारी हेल्प के लिए हैं, लेकिन इनकी हेल्प के साथ साथ इनके साथ जो डेंजर है वो भी उतना ही बड़ा है, उससे ज्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है। और कभी भी इन्होंने खुद से या किसी बड़े के साथ कोई ऐसी शरारत नहीं करनी जिससे इन चीजों से उनको नुकसान पहुंच सके। और जनाब अगली चीज जो आपको नजर आ रही है वो क्या है, ये है इस्त्री। शाबाश, इट्स एन आयरन, या ये है इस्त्री। तो जनाब इससे क्या काम लेते हैं और ये किस चीज से चलती है, ये भी बिजली से चलती है। और इससे हमारे कपड़े जो है हम वो इस्त्री करते हैं। और क्या ये हॉट होती है कि कोल्ड, वेरी हॉट। जी हाँ, जब ये ऑन होती है तो बिजली से ये जल्दी से गर्म हो जाती है, इसलिए तो कपड़े इस्त्री होते हैं। और जब मामा आपको कपड़े पकड़ाती हैं कपड़े भी गरम गरम होते हैं। जनाब इससे भी बहुत ज्यादा दो नुकसान हो सकते हैं, जिससे आप जल सकते हैं, और दूसरा अगर आप बिजली का स्विच खुद से लगाने की कोशिश करते हैं तो उससे आपको करंट लग सकता है। तो जनाब बिजली की जितनी भी चीजें घर में हैं वो आपके काम में आपकी हेल्प तो कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज्यादा खतरा है। आपने कभी कोई बड़ा भी इस्त्री करा हो तो कभी उसको धिक्का नहीं देना, उसको खींचना नहीं है, तार नहीं कभी खींचनी जल्दी से कि जी मैं तार खींच दूं, कोई भी शरारत दिमाग में आए। नो 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 नो, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और बहुत ज्यादा तकलीफ और परेशानी भी होती है। और मुझे पता है कि घर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऐसा आपके आसपास हुआ होगा जिससे कभी किसी का हाथ इस्त्री से जला हो या कभी किसी को वॉशिंग मशीन से करंट पड़ा हो। तो टीचर्स ये तमाम डिस्कशंस जो हैं आपने बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे बातचीत भी करनी है, और ऑब्वियसली उनको इन चीजों का इस्तेमाल भी बताना है कि ये चीजें हमारे इस्तेमाल की हैं, ये हमारे काम आती हैं। चंद मिसालें तो भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई, कुछ चीजों की तस्वीर किताब के सफ़े पे भी दी गई है, और इन चीजों पे भी आपने डिस्कशन करवानी है कि इनका क्या काम है, इनका क्या नाम है, और साथ साथ इन्होंने एक एक्टिविटी करनी है जिसके लिए टीचर्स आपको फ्लैश कार्ड्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, किताब के सफ़े पे जो तस्वीर बनी है, क्या आपको इन चीजों के नाम आते हैं? अगर किसी के घर में है तो वो जरूर शेयर करें, बताएं कि उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। और टीचर्स ये भी बच्चों को बताना है आपने कि टेक्नोलॉजी की जितनी चीजें हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ये रोज रोज नहीं खरीदी जा सकती। इनके साथ बच्चों ने अच्छे तरीके से इनको इस्तेमाल करना है, इनको सही तरीके से इनके साथ बिहेव करना है, और इनको कभी फेंकना या इस तरह इनके साथ कोई डैमेज करने वाली कोई हरकत इसके साथ नहीं करनी। तो टीचर्स आपके लिए जो टीचर नोट दिया गया है इसमें मजीद डिस्कशन के लिए आपको रिकमेंड किया गया है। कुछ डिस्कशन मैंने बच्चों के साथ की है, बाकी का काम आपका है कि किताब में जो तस्वीर दी गई हैं, जैसे कि कंप्यूटर की दी गई है,
बच्चों को इसके कुछ पार्ट्स के नाम हो सकता है आते हों या नहीं आते, तो आप बता दें। दिस इज अ माउस, अ कीबोर्ड, अ मॉनिटर एंड अ सीपीयू। इन्होंने नाम ही जानने हैं ना, नाम जानेंगे तो ऐसे ऐसे उसका काम भी पता चल जाएगा। एंड दिस इज अ टैबलेट, जो कि मोबाइल फोन जैसा भी है, इट्स अ टच स्क्रीन। और फिर ये इसके नुकसानात भी बताएं बच्चों को कि इसको ज्यादा देर बैठ के नहीं देखना, अगर ज्यादा देर ऐसे देखेंगे तो यहाँ कंधे में और गर्दन में दर्द होगी, आंखें भी खराब होगी, यहाँ हल्के पड़ जाएंगे, सर दर्द भी करेगा, चक्कर भी आएंगे, और हमने इन सब चीजों से अवॉइड करना है। अनदर थिंग इज अ प्ले स्टेशन, ये भी अक्सर घरों में पाई जाती है। अगर घरों में ना हो तो मोहल्लों में ऐसी छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पे बच्चे जाके इस चीजों के साथ गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर पे। और आपने ये ख्याल रखना है कि गेम जो है वो आपने बहुत कभी कभी खेलनी है, रोज रोज नहीं खेलनी। टीचर्स, जितने भी नुकसान अभी मैंने क्लास में इनके साथ डिस्कस किए हैं, आपने इनको बहुत ज्यादा हाईलाइट करना है, बच्चों को बहुत ज्यादा इस चीज की तलकीन करनी है कि बिल्कुल भी बिजली की चीजों के साथ हंसी मजाक या खेल अच्छा नहीं है, उससे नुकसान होता है। और खासतौर पे बच्चों से पूछे कि क्या कभी उनके घर में ऐसा हुआ है, क्या उनके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है, घर में किसी का हाथ जला हो, चूल्हे को हाथ लगाते हुए किसी के जो है वो कोई इशू हुआ हो, किसी को करंट लगा हो और वो उसको कोई परेशानी हुई हो, तो आपने बच्चों से फीडबैक लेना है। वर्कशीट दी गई है डियर टीचर, जिसमें उन्होंने कुछ प्लेग्राउंड में दी गई चीजें हैं उनके बारे में बातचीत करनी है। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है थिंग्स आई यूज, तो वो तमाम चीजें जनरली जो हम आसपास यूज करते हैं, उम्मीद है आपकी क्लास में हो सकता है कुछ और भी चीजें ऐसी पड़ी हुई हो, घरों में कुछ के घरों में कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, फ्रिज हो, माइक्रोवेव ओवन हो, जो आपका इलेक्ट्रिक चूल्हा है वो हो, और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो सकती हैं। तो बच्चों को उनके नाम आपने कहने के शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें जो है आप सॉफ्ट में से इनको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, उनसे पूछ सकती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि इनके नुकसानात जो हैं उनसे आपने बच्चों को फुल अच्छे तरीके से कंप्लीटली कॉन्शियस कर देना है। सो नाउ देयर इज एन इंडोर एक्टिविटी टीचर्स, अ लॉट ऑफ डिस्कशन बच्चों ने मेरे साथ भी की, और डेफिनेटली आपको इस लेसन से थोड़ा आइडिया भी हो गया है कि बच्चों से आपने किस तरह के सवालात पूछने हैं। और फिर जब आप इनका एग्जाम लेंगी या कोई असेस करेंगी तो आपने चंद चीजों की तस्वीर रख के उनके सामने पूछना है कि इसके बारे में हमने क्या सीखा था, इसके सेफ्टी रूल्स क्या थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टोस्टर की तस्वीर दिखा रही हैं या सैंडविच मेकर की तस्वीर दिखा रही हैं या फ्रायर की तस्वीर दिखा रही हैं, तो उनसे पूछें कि ये क्या चीज है और इसको किस तरह इस्तेमाल करना है और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जो चीज जैसे सिखा रही हैं वैसे ही आपने उसका असेस करना है। लिसनिंग और स्पीकिंग का आपने इसमें कोई राइटिंग की एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं करनी। अपना ख्याल रखिएगा। कंटिन्यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।